प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप और आपके परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखने का विधान है। प्रदोष का व्रत भोलेनाथ भगवान शिव शंकर को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को प्रदोष का व्रत पड़ने पर इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। भगवान हनुमान जी को भगवान शिव का ही रुद्रावतार माना जाता है, इसलिए मान्यता है कि भौम प्रदोष का व्रत करने से भगवान हनुमान भी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति के मंगल ग्रह संबंधी दोष भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत का महत्व। संपूर्ण एवं सटीक पूजा विधि। वर्ष 2022 के मार्च महीने में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले भौम प्रदोष व्रत की तिथि, प्रदोष काल का समय, भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा तथा कैसे होता है भौम प्रदोष व्रत करने का लाभ। इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं भौम प्रदोष व्रत का महत्व। भौम प्रदोष व्रत के प्रभाव से और भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, पुराने से पुराने रोग का नाश होता है, शौर्य बल में वृद्धि होती है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल ग्रह खराब होता है, उन्हें विशेष तौर पर ये व्रत करना चाहिए। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की उपासना की जाती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान हनुमान को घी की 9 बाती वाला दीपक जलाने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। भौम प्रदोष व्रत रखने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भौम प्रदोष व्रत के दिन व्रत और पूजा पाठ करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं और भगवान शिव और भगवान हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की पूजन विधि। भौम प्रदोष व्रत के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों के पश्चात स्वच्छ कपड़े पहन लें। फिर आप भगवान शिव की आराधना कर हाथ में जल और फूल लेकर भौम प्रदोष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। भौम प्रदोष व्रत के दिन आप एक ही वक्त फलाहार करें। वहीं भौम प्रदोष व्रत के पूरे दिन आप भगवान शिव का भजन कीर्तन करें। फिर शाम को आप फिर से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने के पश्चात भौम प्रदोष व्रत की पूरे विधि विधान से पूजा करें। इस दौरान आप भगवान शिव जी की प्रतिमा या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। साथ ही आप उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन ग्रहण करते हुए भगवान शिव की पूजा शुरू करें। पूजा के दौरान आप सर्वप्रथम गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और फिर भगवान शिव को धतूरा, भांग, फल फूल, अक्षत, गाय का दूध आदि चढ़ाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। यहाँ इस बात का आप खास ध्यान रखें कि भगवान शिव को सिंदूर या तुलसी नहीं चढ़ाए जाते, इसलिए भौम प्रदोष व्रत की पूजा में इनका इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। भगवान शिव को भोग लगाने के बाद आप शिव चालीसा का पाठ करें। इसके उपरांत आप भगवान भोलेनाथ की आरती करें और शिव जी के समक्ष अपनी मनोकामना प्रकट करें। पूजा के समापन के पश्चात आप लोगों में प्रसाद बांटें और उसके बाद ही स्वयं आप भी प्रसाद ग्रहण कर फलाहार करें। अब रात भर जागरण के पश्चात अगले दिन यानी कि चतुर्दशी की सुबह आप व्रत का पारण करें और भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और कृपा दृष्टि बनाने के लिए निवेदन करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं वर्ष 2022 के मार्च महीने में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले भौम प्रदोष व्रत की तिथि एवं मुहूर्त। शास्त्रों में बताए नियमानुसार मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष कहलाता है। यह संयोग इस वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पड़ रहा है। त्रयोदशी तिथि 15 मार्च को दोपहर 1:12 से प्रारंभ होकर 16 मार्च को दोपहर 1:39 तक रहेगी। ऐसे में भौम प्रदोष व्रत 15 मार्च 2022 को मंगलवार के दिन किया जाएगा और प्रदोष काल का समय होगा 15 मार्च को शाम 6:29 से रात्रि 8:53 तक। इस समय में ही आप प्रदोष व्रत की पूजा करें। इस दिन भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा रोग दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा।
स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वो भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव योग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वो पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वो विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। दोस्तों, आइए जानते हैं कि भौम प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा में अभिषेक करने का विधान है। ऐसे में भौम प्रदोष के दिन आपको दूध में गुड़ व शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से धन वृद्धि के संयोग बनते हैं। दोस्तों, वहीं भौम प्रदोष के दिन आटे और गुड़ से निर्मित लड्डू भगवान श्री हनुमान जी को भेंट करने से भगवान श्री हनुमान जी को प्रसन्नता होती है और माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही शास्त्रों में भी भौम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करना मंगलकारी माना गया है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हनुमान जी को लंगोट भेंट करनी चाहिए और संकटों से मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वहीं मंगलवार के दिन व्रत नहीं रखने वालों को भौम प्रदोष के दिन सुबह के समय चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर भगवान श्री हनुमान जी का लेपन और पूजन करना चाहिए और शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करने के साथ ही भगवान के समक्ष मिष्ठान अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना भगवान श्री हनुमान जी को बतानी चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से जातक की इच्छा जल्द पूरी होती है। भौम प्रदोष को लेकर ये भी मान्यता है कि इस दिन बड़े भाई की सेवा कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा आप बड़े भाई को कोई उपहार भी देने के अलावा अपने हाथ से कुछ मीठी वस्तु बनाकर खिला सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होने के साथ ही भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलता है। वहीं यह भी मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत के दिन बड़े भाई की सेवा करने से नौकरी व व्यापार में आय वृद्धि के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इसके अलावा चूंकि मंगल भूमि के पुत्र हैं, अतः इस दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्य जब अस्त हो रहे हो तब भगवान शिव और भगवान श्री हनुमान जी की पूजा व आरती करनी चाहिए। इसके साथ ही जिनकी कुंडली मंगल दोष से प्रभावित है, उन्हें भी भौम प्रदोष व्रत करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मंगल के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि जो लोग भौम प्रदोष के दिन व्रत नहीं रख पाते, उन्हें भौम प्रदोष व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।